नमस्कार, 11 बजे की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। यूपी में आईएएस तबादलों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कल हुए तबादलों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कौशल राज शर्मा वाराणसी के डीएम बने रहेंगे, ये भी एक जो बदलाव किया गया था। विजय विश्वास पंत को प्रयागराज के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र कुमार को विशेष सचिव खाद्य की जिम्मेदारी दी गई है। मनीष चौहान को आजमगढ़ कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, ये बदलाव कुछ किए गए हैं। जो कल तबादले हुए थे, कल जो ट्रांसफर्स हुई थी, 5 जिले ऐसे थे जिनके डीएम बदले गए थे। लेकिन अब खबर है कि आईएएस अधिकारियों के जो तबादले थे, इनमें से कुछ को निरस्त किया गया है, कुछ बदलाव हुए हैं। अनामिका सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं लखनऊ से। अनामिका, बताइए क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि कल तबादले हुए थे, 5 जिलों के डीएम को बदला गया था। अब कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्हें वापस लिया गया। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि जिस तरीके से कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर करके प्रयागराज कमिश्नर बनाया गया था, लेकिन उनका ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया और वो यथावत वाराणसी के जिलाधिकारी बने रहेंगे। इसके अलावा चूंकि प्रयागराज से इनका ट्रांसफर कैंसिल हुआ है, लिहाजा विजय विश्वास पंत को अब कमिश्नर प्रयागराज बना दिया गया है। आजमगढ़ से हटा करके प्रयागराज के कमिश्नर बन गए हैं वो। तो उनकी जगह पे आज मनीष चौहान जो है उनको आजमगढ़ का कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा कल जिस तरीके से उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार को कुशीनगर भेजा गया था डीएम बना करके, अब उनका ट्रांसफर भी कैंसिल कर दिया गया है और उनको विशेष सचिव खाद्य रसद बनाया गया है। यानी कि कल जिस तरीके से बड़े पैमाने पे तबादले हुए थे, 13 आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे, जिसमें 5 जिलों के डीएम बदल दिए गए थे और कुछ जिलों में कमिश्नर भी बदले गए थे। लेकिन अब चूंकि प्रयागराज कमिश्नर को लेके बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां पे कौशल राज शर्मा को जाना था, लेकिन उनका ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया, वो वाराणसी के डीएम बने रहेंगे। लिहाजा इस बड़े बदलाव की वजह से कुछ और भी बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे आजमगढ़ कमिश्नर बनाया गया मनीष चौहान को, तो वही प्रयागराज भेजा गया विजय विश्वास पंत को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनामिका सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। चित्रकूट में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण दिवस का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के तमाम मंत्री शिविर में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। कल सीएम योगी इस शिविर में शिरकत करेंगे और बीजेपी के इस मंथन को 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के इस शिविर को सोशल इंजीनियरिंग को और ज्यादा मजबूत करने की रणनीति बनाने की दिशा में भी देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहली बार केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री शामिल हो रहे हैं। एक तरह से सरकार और संगठन दोनों एक मंच पर बैठकर आगामी रणनीति तैयार करने में जुटेंगे। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज क्या रहने वाला है? नहीं, अलग अलग सत्र हैं, अलग अलग प्रशिक्षण के काम हैं और उन प्रशिक्षण में राष्ट्र का चिंतन भी है, समाज का चिंतन भी है, अर्थ चिंतन भी है, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा, जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत, उनके महापुरुषों के विचार, ये सारी चीजें चर्चा का बिंदु रहते हैं। सर, बीजेपी प्रशिक्षण कर रही है और अखिलेश जी केसीआर से गठबंधन को लेकर अब हमको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी नाम थोड़ा लूंगा, वो केसीआर के बजाय बाइडेन से गठबंधन कोई करे, रसा के पुतिन से कोई गठबंधन करे। सब प्रशिक्षण वर्ग है हम लोगों का, हर चीज को लिए अपडेट होता है और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है किसी बात की। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा ट्रेनिंग का 2024? मुख्य सर, आज दूसरा दिन है, आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे? देखिए, विभिन्न सत्र जैसा कल चले थे आज पुनः चलेंगे और चिंतन मंथन और सारी चल रहा है। विभिन्न विषयों पर लोगों को नई चीज़ों के बारे में, नई योजनाओं के बारे में, पार्टी का रीति नीति के बारे में बताने का काम चल रहा है। विभिन्न सत्रों में आज भी किया जाएगा। आज मुख्य मुद्दा क्या रहा? जैसे कल आपने सोशल मीडिया पे बात की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे बात की, कृषि पे बात की, रक्षा पे बात की, आज क्या मुख्य मुद्दा? ये शाम को आपको पूरा अवगत कराएंगे। राजीव मेरे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। कल की भी हर तस्वीर राजीव ने दिखाई और आज एक बार फिर से आपको चित्रकूट लिए चलते हैं। राजीव, अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि सरकार और संगठन के बीच, क्योंकि तालमेल बनाने को लेकर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मंथन हो जाता है, ऐसे में कौन कौन से बड़े पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री आज पहुंचेंगे वहां पर?
देखिए, आज कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया था। जो कल पहले सत्र का शुभारंभ 11 बजे से हुआ था, आज वो 10 बजे से शुरू किया गया है और इस वक्त पहले सत्र का अंत हुआ है। ये सत्र बीजेपी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया है। जो योगी मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, उनको लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को जानकारी दी गई है कि किस तरह से इन नीतियों को लेकर जनता के बीच जाना है, किस तरह से सरकार के पक्ष में माहौल बनाना है। साथ ही साथ आज भी 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन अलग अलग सत्रों में जो कि 15-15 मिनट के अंतराल पर होंगे और जब लंच होगा उसमें 1 घंटे का गैप रहेगा। जो यहाँ पर पदाधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी संगठन के जो प्रदेश महामंत्री है सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में जो सभी प्रदेश यूपी बीजेपी की 40 पदाधिकारियों की कमेटी है वो मौजूद है। सभी जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्री मौजूद है। इन सबके बीच किस तरह से सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाया जाए, इसको लेकर योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों की जो सत्रों से जुड़े विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। कोशिश यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2014, 17, 19 और 2022 के तर्ज पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है और जो योगी मोदी सरकार की हैं इनको जन जन तक पहुंचाना है। किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, किस तरह से सरकार संगठन के बीच समन्वय बनाना है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा हो रही है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि जब बीजेपी अपनी प्रदेश कार्य समिति की बैठक करती है या प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करती है तो सुबह शाम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है, उसमें एक्सरसाइज होती है या वो, तो उसकी यहाँ पर सुविधा नहीं है। इसीलिए शाम को कल आपने देखा कि सभी मंत्री और जो पदाधिकारी थे वो कामता नाथ जी के दर्शन करके 5 किलोमीटर लंबी कामतगिरी की पर्वत की परिक्रमा की। आज भी जब 5 सत्र समाप्त हो जाएंगे तो शाम 7 बजे ये सभी मंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी घाट पर पहुंचेंगे, चित्रकूट के घाट पर पहुंचेंगे और वहां मंदाकिनी जी की आरती करेंगे और कल फिर तीसरे यानी कि आज पूरे दिन का कार्यक्रम तैयार किया गया है और थोड़ा बदलाव आज के दिन में है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर यहां पर देखने को मिला। अपने ही घर से बेघर मकान मालिक को अपने फ्लैट में एंट्री मिल गई है। ग्रेटर नोएडा स्थित स्काई गार्डन सोसाइटी का ये पूरा मामला है। दरअसल मुंबई में रहने वाले बुजुर्ग दंपति जब लौटे तो उसमें रह रही महिला किराएदार ने फ्लैट खाली करने से मना कर दिया। तब से दंपति कई दिनों तक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर रहने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन अब वो फ्लैट खाली करने को तैयार हो गई है और उसने फ्लैट ऑनर को घर में जगह दे दी है, अपना सामान भी रखने दिया है। और चलिए अब 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर उस वक्त की आपको दिखाएंगे जब किराएदार ने घर खाली करने से मना कर दिया था, जिसके फ्लैट ऑनर अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर रहने के लिए जिसकी वजह से मजबूर हो गए थे। उनका सामान भी घर के बाहर रखा हुआ था। दूसरी तरफ उस वक्त की तस्वीर जब मीडिया में खबर आने के बाद किराएदार अब घर खाली कराने को राजी हो गई है और फ्लैट ऑनर को घर के अंदर जाने के लिए इजाजत भी दी, सामान भी रखने दिया। तो देख सकते हैं ये 2 तस्वीर, पहले की तस्वीरें और आज की तस्वीरें। उन्नाव में कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी ने बारिश के बीच कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। करीबन 1 किलोमीटर तक अलग अलग जगहों पर कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए, साथ ही उनके नाश्ते का भी इंतजाम किया गया। तो ट्रैफिक पुलिस ने फूल बरसाए हैं कांवड़ियों पर, तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह पर कांवड़ियों के पहुंचने पर उनका स्वागत इस तरह से किया जा रहा है। उनके खाने का पीने का भी इंतजाम यहां पर किया जा रहा है। उन्नाव में किन्नर की हत्या से हड़कंप मच गया कि किन्नर के सिर पर धारदार चीज से वार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। लूट के बाद हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है क्योंकि कमरे में सामान फैला हुआ मिला है। पुलिस को मुस्कान के साथी किन्नरों पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू की। बरेली के मीरगंज में एक घोड़ा खुले गटर में गिर गया। रात भर घोड़ा गटर में फंसा रहा और स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद नगर पंचायत के स्टाफ
ने गटर का पत्थर तोड़कर घोड़े को बाहर निकाला। गटर में गिरने के चलते घोड़ा कई जगह से चोटिल हो गया था। अब पशु चिकित्सक उसके इलाज में जुटे हुए हैं। हमारे जो CSC इंचार्ज हैं डॉक्टर साहब श्री अमित कुमार जी द्वारा मुझे फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे गटर में एक घोड़ा गिर गया है और इसे निकलवा दो, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने तुरंत नगर पंचायत कर्मचारी लगा के 7-8 कर्मचारी बुला के और ये घोड़े को भी निकलवाया है और जो सुरक्षित तरीके से निकल गया। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर मचे बवाल पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली सरकार 1 अगस्त से अगले 6 महीनों के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही लागू करने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया कि अगर केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति कोई बड़ा घोटाला नहीं है तो CBI जांच के आदेश के बाद उनकी सरकार पुरानी नीति पर लौटने की जल्दी क्यों कर रही है। दूसरे शब्दों में जैसा कि बताया गया है, ये उल्लंघन भ्रष्टाचार और राजकोष को नुकसान की स्वीकृति है। सत्येंद्र के साथ जेल में होंगे सिसोदिया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की इस्तीफे के बाद जल शक्ति मंत्रालय में कार्यों का बंटवारा हो गया है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने दोनों राज्य मंत्रियों के कार्य का बंटवारा किया। दिनेश खटीक और रामकेश निषाद के कार्य का बंटवारा हुआ है। तो दोनों राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा कर दिया गया है। दिनेश खटीक के इस्तीफे का असर ये अब दिख रहा है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर रामकेश निषाद को भी काम दे दिए गए थे और ये बंटवारा कर दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय में काम का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल की तारीफ करने के बाद अब कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण का भी बयान यहां पर सामने आ गया है। उन्होंने कहा, अपराधियों से निपटने के लिए राज्य सरकार यूपी से भी 5 कदम आगे जा सकती है। ये तक कह डाला कि राज्य सरकार आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराने के लिए तैयार है। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर दरअसल सियासत गरमाई हुई है। तो कर्नाटक के मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 0 टॉलरेंस की नीति जो उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर है उस पर काम किया जाएगा, लेकिन उनका ये कहना रहा मंत्री साहब का कि अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराएंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की सबसे पुरानी झांसी का सुकुमा ढुकुमा बांध 116 साल के बाद भी बुंदेलखंड की धरती को सींचने का काम कर रहा है। अब तक आपने इस नायाब बांध को ऊपर से या फिर तलहटी से ही देखा होगा। आज न्यूज़ 18 बांध के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएगा और हमारे संवाददाता ने बांध के अंदर जाकर उसका जायजा लिया है। आप देख सकते हैं ये सुकुमा ढुकुमा बांध है, जहाँ से लगातार पानी छोड़ा जाता है, नदी में जाता है और यही बेतवा नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जो बांध बनाए गए थे बुंदेलखंड में, वो आज किसानों की खेती के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। हर साल इसमें पानी, लाखों क्यूसेक पानी इकट्ठा हो जाता है, जो पूरे साल किसानों की खेतों में पानी जाता है, उनकी फसल को अच्छा उगाता है। एक बार फिर से देखिए, आज यहाँ पे जो पानी छोड़ा गया है वो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है माता टीला डैम और राजघाट डैम से, जो फिलहाल सुकुमा ढुकुमा डैम ओवरफ्लो होने के बाद आगे बढ़ाया गया है और ये बेतवा नदी में जाएगा। इसके आगे पारीछा डैम पड़ता है, उसमें मिलेगा। आमतौर पर बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त माना जाता है, ऐसे में पूरे बुंदेलखंड में डैम ही डैम बनाए गए। झांसी में सुकुमा डैम 1906 में बनाया गया था और आज इसको तकरीबन 116 साल से भी अधिक का समय हो गया है। 100 साल से भी ज़्यादा का समय पूरा करने के बाद भी सुकुमा डैम आज भी बुंदेलखंड में पानी की कमी को पूरा कर रहा है, किसानों के खेत को सींच रहा है। हरियाली तीज के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कल भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। हरियाली तीज के दिन भगवान बांके बिहारी एक अलग ही रंग में नजर आते हैं
और इस दिन भगवान बांके बिहारी को गर्भगृह से बाहर निकालकर 32 फुट चौड़े और 12 फीट ऊंचे सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात जैसे रत्नों से जुड़े विशाल चंदन से बने लकड़ी के झूले में विराजमान कराया जाएगा। साल में एक ही दिन होने वाले भगवान बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। कल मंदिर बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा वक्त तक खुले रहेंगे, कोई अप्रिय घटना ना हो इसके भी पूरे इंतजाम। पुलिस बल जो हमें उपलब्ध कराया गया उसकी ड्यूटीज़ सभी पॉइंटों पे मंदिर के आसपास, मंदिर के प्रांगण के आसपास जो गलियां हैं उन पे सभी जगहों पर लगाई गई हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही रहेगा कि हम लोग प्रयास करेंगे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। भीड़ का एक मूवमेंट चैनल्ड कर रहे हैं ताकि किसी को रुकने में या कहीं भीड़ भाड़ में कोई अन्य प्रकार की समस्या ना आए। इसके साथ साथ हम लोग अब धीरे धीरे कैमरे से भी उस क्षेत्र को वहाँ पे जो कैमरों की डेंसिटी है सीसीटीवी कैमरेज की उसको बढ़ा रहे हैं। बरेली में पुलिस ने इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 5 बाइक भी जब्त कर ली हैं और पकड़े गए युवकों पर उत्तराखंड और बरेली जैसे कई थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दरअसल देर शाम को पुलिस हाईवे पर चेकिंग कर रही थी, तभी 2 लोगों को रोककर गाड़ियों के कागजात मांगे गए, लेकिन इनके पास कागजात नहीं थे। इसके बाद पुलिस दोनों युवकों को थाने लेकर गई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों गाड़ी चोरी करते हैं। थाना क्षेत्र सिरोली में एक ऑटो लिफ्टर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनसे 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इनमें से एक मोटरसाइकिल थाना सिरोली क्षेत्र से चोरी की गई थी तथा बाकी 4 मोटरसाइकिल कहां से चोरी की गई हैं इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इनके विरुद्ध जनपद बरेली, रामपुर व उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। तो चोरी की 5 बाइकें भी यहां पर बरामद की गई हैं और पुलिस ने, क्योंकि 4 सदस्य ऐसे हैं गिरोह के जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है और ये चोरी करने का काम किया करते थे। गाड़ी की चेकिंग जब पुलिस ने की तो उसके बाद ये खुलासा हुआ और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।